नमस्कार। तो आज हम नागमंडल नाटक का दूसरा भाग लेके आए हैं। पहले हमने पढ़ा था उसके 9 पेज तक। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि रानी कुछ भी समझ में ना आने से वो बोलती कि हमारी शादी तो हो चुकी है माँ जी, जहाँ तक वो उसको जड़ी देती है। उसके बाद अब जो भी कहती हूँ वह सुन, जाकर अभी से घिसने बैठ जाना। कपन्ना सीटी मारता है, लगता है अपन्ना आ गया। रानी भीतर भागती हुई, माँ जी अब तुम जाओ, आती जाती रहना। अंधी माँ, अच्छी बात, पर मैंने जो कहा वह जरूर करना। जाती है, अपन्ना आता है। अपन्ना, कौन? अंधी माँ। अंधी माँ, हाँ कैसे हो अपन्ना, बहुत दिन हो गए। अपन्ना संदेह से देखता है, तुम्हें जहाँ क्या काम था अंधिमा? अंधिमा, सुना है कि तुम नई बहू लाए हो। उससे मिलने आई पर वह लाख बुलाने पर भी बाहर नहीं निकली। अपन्ना, वह किसी से बात नहीं करती, किसी को उससे बात करने की जरूरत भी नहीं है। अंधिमा, जाने दो। जाती है। अपन्ना जरा ऊंची आवाज में, ताला इसलिए लगाया था कि देख सकने वाले समझ सकें। इस अंधी माँ की जबरदस्ती का क्या करें। एक शिकारी कुत्ता लाकर बांध दूंगा। दरवाजा खोलकर भीतर जाता है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहाकर चला जाऊंगा। एक गिलास गर्म दूध दे दो। गुसल खाने में जाता है और नहाने लगता है। रानी चूल्हे पर दूध रखती है। तभी अंधी माँ की दी हुई उस छोटी सी जड़ी को की ओर उसका ध्यान जाता है। सोचती है, भागकर गुसल खाने के पास खड़ी होकर ये पक्का कर लेती है कि वह नहा रहा है। लौटकर रसोई घर में जाकर वह जड़ी को पीसती है, दूध के गिलास में मिलाती है। अपन्ना शरीर पहुंचता पहुंचता दूध। रानी घबराकर उठती है, जड़ी के रस को दूध में मिलाकर दूध का गिलास लाकर अपन्ना को पकड़ाती है। वह एक ही घूंट में पूरा दूध गटक कर गिलास उसके हाथ में देकर ताला चाबी लेकर चला जाता है। रानी पति को देखती खड़ी है। वह दरवाजा आगे खींचने का जतन करता है। सिर में चक्कर आने से दरवाजा जोर से पकड़ लेता है। उसी जगह पर दब से बैठ जाता है। वैसे ही दरवाजे में आड़ा हो जाता है और खर्राटे भरने लगता है। रानी को कुछ समझ में नहीं आता, धीरे से पास जाती है। अपन्ना गहरी नींद में है, उसे हिलाती है। लाचारी से उसे भीतर को घसीटती है। उससे कुछ बनता नहीं। रोने लगती है। दौड़कर एक लोटे में पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारती है। वह धीरे से उठ खड़ा होता है और उसे धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। रानी हक्की बक्की होकर उसकी ओर देखती खड़ी रहती है। फिर एक कोने में जाकर बैठ जाती है और अपने आप से बातें करने लगती है। रंगमंच पर अंधेरा होने लगता है। रानी, राक्षस उसे किले में बंद करके चला जाता है। बाद में 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रहती है। समुद्र में ज्वार आता है। उसकी लहरें किले के दरवाजे से टकराने लगती हैं। दीवारें गिरने लगती हैं। एक तिमिंगल आकर रानी को पुकारता है, आ रानी आ। रानी सो जाती है। आधी रात को कपन्ना अंधी माँ को लेकर उठाकर लाता है। अंधी माँ अंधेरे में ठोकर खाकर दोनों दब से गिर जाते हैं। अंधी माँ, दत्त तेरी की आंखें हों तो यही मुसीबत, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने 100 बार कहा है कि कम से कम अंधेरे में मैं अकेली आ जा सकती हूँ। कपन्ना, जाओ माँ जाओ, वैसे भी मैं उसके घर के पास जाने वाला नहीं। तुम भी भला क्या कर सकती हो? अगर वह घर में हो और तुम्हें आधी रात को अपने घर के पास चक्कर काटती देख ले तो वह चुप रह जाएगा? अंधी माँ, चुप भी रह। हमारा काम सिर्फ ये देखना है कि ताला लगा है कि नहीं। वह खुला है तो समझना चाहिए कि वह भीतर है। तो हम जीत गए, तब तुरंत हम लौट जाएंगे। तू जरा ठहर। जाकर दरवाजा खटखटाती है। पंजों पर खड़ी होकर वह आगे करके टटोलती है। ताला हाथ में लगता है आश्चर्य से। अरे इसकी ताला, सोचकर चांदनी रात है, यहीं कहीं पत्नी को घुमाने ले गया होगा। फिर रानी जाकर, कौन है? अंधी माँ, अरे तू भीतर है क्या बेटी? रानी दौड़कर, माँ जी। अंधी माँ, क्या हुआ री? अब भी इस दरवाजे पर ताला क्यों? रानी कोई उत्तर नहीं देती। वह जड़ी घिसकर पिलाई कि नहीं? रानी, पिलाई। अंधी माँ, फिर? रानी, कुछ भी नहीं हुआ, जरा चक्कर आया, वैसे ही उठकर मुंह धोकर चले गए। अंधी माँ सोचकर, अच्छा ये मामूली जड़ी नहीं है बेटी, उस राण ने भी कुछ कर रखा होगा। रानी, कौन? अंधी माँ जवान दबाकर, धत तेरे की, मैंने सोचा था कि तुझे ना बताऊं। वह एक बाजारू औरत, उसी ने जकड़ रखा है तेरे घर वाले को, मसल डालती है उसे।
इसका मतलब ये हुआ कि उसने ज़बरदस्त जादू किया है। अब उसके लिए एक ही उपाय है। रानी, क्या? अंधी माँ आंटी से जड़ी का दूसरा टुकड़ा निकाल कर देते हुए, इस बड़ी जड़ी का टुकड़ा घिसकर पिला देना। रानी, हाय राम, नहीं। अंधी माँ, मना नहीं करना। रानी, उस छोटी सी जड़ी के कारण सिर में चक्कर आ गया, फिर से कोई अनर्थ हो जाए तो? अंधी माँ, भला ही होगा, मैं हवा में बातें नहीं करती, मैंने जो अनुभव किया वही कह रही हूँ। रानी जड़ी ले लेती है। अब मैं चली, मेरी बात याद रहे, डरना नहीं, दाल में जड़ी घिसकर मिला देना, एक और खिला देना, बाद में देखना उसकी करामात। तुझे अंधी माँ कहने की देर है, बस तेरा घरवाला तुझे उठाकर मेरे घर ले आएगा। रानी शर्माकर हंसती हुई रसोई घर में चली जाती है। चंदन नोटी निकालकर बड़ी जड़ी घिसती है। अंधी माँ पेड़ के नीचे खर्राटे हाँ अंधी माँ पेड़ के नीचे खर्राटे लेते हुए सोए कपन्ना को जगाती है। वह उसे जड़ से उठाकर भागता है। सुबह होती है, अपन्ना आता है, साथ में एक हिंसक जंगली कुत्ते को जंजीर में पकड़कर लाता है। उसे पिछवाड़े ले जाकर बांध देता है, फिर अगले दरवाजे पर जाकर ताला खोलता है। कुत्ता भौंकता है। वह सुनकर रानी पिछवाड़े की ओर देखती है। तो अभी इतना ही हम रखेंगे, एक और वीडियो लेके आते हैं, तब तक धन्यवाद।